हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ्स सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट, और जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1, और ये उसका लेक्चर 7 है। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये कम्प्लीटली सीखा है अच्छे तरीके से, उसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस लेके आज के इस लेक्चर में मैं सिखा रहा हूँ इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल, जो कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के ऊपर ही बेस हो गए। इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल of the type integral 0 to infinity e to the power minus at dot e to the power bt f of t और लास्ट में आएगा dt। इस टाइप के इंटीग्रेशन हमें इवेल्यूएट करने हैं आज के इस लेक्चर में। देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, इस तरीके से होती है ना। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कैसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी होता है, एफ ऑफ टी होता है, और बाद में टी टी लिखते हैं। तो अभी हमें जिस टाइप के सम्स करने हैं तो उसमें इंटीग्रल वाला पार्ट सेम है। ई टू द पावर माइनस एस टी को हम लोग कंपेयर करेंगे ई टू द पावर माइनस ए टी के साथ। फिर ये जो वाला पार्ट छूटेगा ना, ये जो पार्ट, उसको हम लोग पूरा एफ ऑफ टी कंसिडर करेंगे। लैप्लास फंक्शन के डिफिनीशन का ये वाले पार्ट को हम लोग पूरा एफ ऑफ टी कंसिडर करेंगे, और लास्ट में डी टी है। इसका मतलब इस टाइप के सम में मुझे पहले ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उस तरीके के जो टर्म दिखेंगे उसका लैप्लास निकालना होगा। उसका लैप्लास निकालने के बाद उसको डिफरेंशिएशन के साथ कंपेयर करके हमें इस टाइप के सम को सॉल्व करना है। यहाँ पर कहीं भी हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज़ भी नहीं होंगे यहाँ पर। देखो, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus t sin h 2t sin 3t और ये dt। इस टाइप का इंटीग्रेशन है, हमें इवेल्यूएट करना है बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो, यहाँ पर मैंने पीछे क्या लिखा, सॉल्यूशन लिखा। अगर इस फंक्शन को मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल वाला पार्ट है ई टू द पावर माइनस एस टी के साथ ई टू द पावर माइनस टी कंपेयर हो जाएगा डी टी कंपेयर करने के लिए। तो ये जो फंक्शन बचेगा ना, ये अंडरलाइन किया हुआ, वो क्या होगा, हमारा एफ ऑफ टी हो जाएगा। तो हम लोग पहले इसका लैप्लास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसका लैप्लास निकालने के लिए उस फंक्शन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, ऐसे हो सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा, साइन एच टू टी और ये लिखा साइन थ्री टी इज इक्वल टू साइन एच टू टी को अगर हम लोग उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, ई टू द पावर टू टी माइनस ई टू द पावर माइनस टू टी अपॉन टू, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थ्री टी। नीचे नहीं, यानी कि साइड में साइन थ्री टी आ जाएगा। वन बाय टू कॉमन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई टू द पावर टू टी डॉट साइन थ्री टी माइनस क्या करेंगे आगे, ई टू द पावर माइनस टू टी, ई टू द पावर माइनस टू टी साइन थ्री टी, ये ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट साइड पे ये क्वेश्चन तो है ही है, साइन एच टू टी और साइन थ्री टी, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अभी टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड ये वाली स्टेप करते हैं, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड वो अंडरस्टूड है। तो लैप्लास लिख रहा हूँ मैं, लैप्लास फॉर मेन क्वेश्चन लेफ्ट साइड का, साइन एच टू टी साइन थ्री टी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू हाफ curly bracket, Laplace for first function Laplace of e to the power 2t sin 3t minus Laplace for another function e to the power minus 2t sin 3t ब्रैकेट क्लोज और ये curly bracket क्लोज इज इक्वल टू, ये हाफ एज इट इज लिखा, ब्रैकेट डाला। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना होगा, देखो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। यहाँ पर साइन थ्री टी का लैप्लास क्या होता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए की जगह पे आया है थ्री, तो मुझे क्या लिखना होगा, थ्री अपॉन
और जहाँ जहाँ पर भी s है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, s-2 करेंगे। क्यों? क्योंकि e⁻2t इंटू हुआ है ना, s-2 यहाँ पर स्क्वायर करूँगा और प्लस 3 स्क्वायर, ये माइनस साइन थीटा का लाप्लास होगा 3/e⁻²t, तो क्या करना होगा, s+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इन दोनों पार्ट में से अंदर ब्रैकेट में से क्या टर्म आता है, बाहर 3 आ जाता है, तो बाहर क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/2, अंदर आया हुआ टर्म 1/s-2 द होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1/s+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। और इसके पीछे क्या था, लैप्लास फॉर sin h2t sin 3t, ठीक है, ये फंक्शन लिखा। अब सिंस लैप्लास फंक्शन की डेफिनेशन, सिंस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e⁻−st एफ ऑफ टी डी टी, और राइट साइड पे क्या होता है, हमेशा इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस आ जाता है। तो ये अगर मैं इसको एफ ऑफ टी कंसिडर करता हूँ तो इस एफ ऑफ टी का राइट साइड में फाई ऑफ एस आ चुका है, तो हम लोग ये जो डेफिनेशन लिखी है वहाँ पर एफ ऑफ टी की जगह पे जो ये फंक्शन है ना sin h2t sin 3t वो प्लेस कर देता हूँ। देयरफॉर तो ये वाले पार्ट में नहीं पुट कर देता हूँ उसको, ये वाले में पार्ट पे पुट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e⁻, चलो वहाँ पर इसमें भी पुट कर देता हूँ, ये जो है ना लैप्लास ऑफ, उस पर भी पुट कर देता हूँ। देयरफॉर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह पर sin h2t डॉट sin 3t ये लिखा, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी आएगा। सिर्फ यहाँ पर ये एफ ऑफ टी ये जो लिया है ना वो रिप्लेस हो जाएगा, e⁻−st डॉट sin h2t डॉट sin 3t, आगे का dt एज इट इज इक्वल टू, इन फंक्शन का फाई ऑफ एस क्या हुआ, ये ऊपर है ना 3/2 ब्रैकेट के अंदर 1/s-2 द होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1/s+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लिखा, ठीक है। अभी देखो हमें फाइंड आउट क्या करने का था, जो फाइंड आउट करना है उसको इसको नंबर 1 कर देता हूँ, जिसको फाइंड आउट करने का था वो वाला पार्ट लिख देता हूँ एक बार। टू फाइंड क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e⁻−t था sin h2t डॉट sin 3t dt, ये वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करने का था ना। अभी देखो जो इक्वेशन 1 आया है, इक्वेशन का मिडिल वाला पार्ट ज़रा ऑब्जर्व करो, इक्वेशन ये 1 लिखा है ना, उसका मिडिल वाला पार्ट पे क्या है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन में भी वही है, e⁻−t है और sin h2t sin 3t dt, ये सब कुछ मिडिल वाला पार्ट जो क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है, एक्सेप्ट यहाँ पर s की वैल्यू अननोन है, तो यहाँ पर s की वैल्यू डिफाइंड है। इसका मतलब क्या करना होगा, मुझे गिवन पार्ट निकालने के लिए पुट लिखूँगा, पुट s इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या पुट करेंगे, s इज टू 1 पुट करेंगे, तो पुट s इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 करते हैं तो हमें एग्जैक्टली यही पार्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में आ जाएगा, यानी कि हमें जो पार्ट निकालना है वो आ जाएगा। देयरफॉर पीछे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, s की जगह पे 1 पुट किया तो इधर क्या रहेगा, e⁻−t sin h2t sin 3t dt इज इक्वल टू, s की जगह पे 1 पुट किया है हमने, तो s-1 कितना हो जाएगा, -1, और -1 का स्क्वायर +1 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे होगा 10 होगा, 3/2 ब्रैकेट में यहाँ पे 1/10 लिख देता हूँ, माइनस s+2 यानी कि 1+2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1/, ये 9 और ये भी 9, 9 + 9 18, ये 18 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग कैलसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो जो भी होगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं फाइनल आंसर कितना है, कैलसी पे कर लेता हूँ कैलकुलेट। ब्रैकेट में कितना हो रहा है, 1/10, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म लिख रहा हूँ पहले, 1/10 माइनस 1/18
इसको कैलकुलेट किया इंटू क्या करना है 3/2, 3/2 फाइनल आंसर कितना होता है 1/15, 1/15 ये है हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या है 1/15। देखो यहाँ पर क्या किया, ये जो इक्वेशन 1 था ना, इक्वेशन 1 के राइट साइड में भी एस की वैल्यू कितनी रखी 1 रखी, तो ये हमें जो क्वेश्चन पार्ट है वो क्वेश्चन का उसका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं करवा रहा हूँ मैं अभी। देखो 2 ही क्वेश्चन है इस टाइप के इंटीग्रल के लिए। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये ले रहा हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to infinity, इंटीग्रल 0 to infinity e⁻t दिया है डॉट sin t/2, sin t/2 दिया है डॉट sin h √3/2 t और dt ये फंक्शन दिया है। अभी इस फंक्शन को इवैल्यूएट करो, सेम कंसेप्ट अप्लाई होगी। सॉल्यूशन, अगर इस क्वेश्चन को मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ मैच करूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल है e⁻−st है, s की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये मेरा पार्ट f हो जाएगा और ये dt है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इस अंडरलाइन वाले f का मुझे अलग से लैप्लास निकालना है। तो उस फंक्शन को लिख लेते हैं यहाँ पर। वो फंक्शन क्या है, sin t/2 डॉट sin h √3/2 t है इज इक्वल टू, ठीक है, और ये t/2 या इसके साथ है, साइन के साथ है। तो फ्रॉम दिस साइन h √3/2 को एक्सपेंड कर सकता हूँ उसके यूलर फॉर्म में, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये साइन t/2 एज इट इज़ लिखूँगा ब्रैकेट। इसको एक्सपेंड कर रहा हो तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, e⁻√3/2t माइनस e⁻√3/2t और ये अपॉन का 2 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हाफ पूरा बाहर आ जाएगा, हाफ पूरा बाहर, और साइन t/2 अंदर जाएगा। साइन t/2 अंदर जाएगा तो दोनों फंक्शन को इंटू होगा, तो फर्स्ट फंक्शन ये लिख लेते हैं हम लोग, e⁻√3/2t डॉट साइन t/2 विच का माइनस e⁻√3/2t डॉट साइन t/2। पीछे मेन क्वेश्चन है एज इट इज़, ठीक है। देखो पीछे का मेन क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, साइन t/2 डॉट साइन h √3/2 t, टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, ये वाली स्टेप आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, लैप्लास फॉर मेन फंक्शन जो पीछे दिया साइन t/2 डॉट साइन h √3/2 t, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ के ऊपर कोई लैप्लास अप्लाई नहीं होने वाला, तो हाफ बाहर एज इट इज लिखा कर्ली ब्रैकेट, लैप्लास फॉर फर्स्ट दिस फंक्शन, लैप्लास ऑफ e⁻√3/2 t sin t/2 माइनस लैप्लास फॉर अनदर फंक्शन e⁻³ t sin t/2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर ब्रैकेट। देखो साइन 80 का फॉर्मूला क्या, लैप्लास क्या होता है, a/a² प्लस a²। साइन 80, तो ये साइन 80 के जैसे लग रहा है, जहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, तो ऊपर a लिखा जाता है ना, तो यहाँ पर मैं 1/2 लिखूँगा और a² प्लस a², यानी कि a, लेकिन यहाँ पर e⁻√3/2 आया है ना, तो वो क्या करना होगा, जहाँ पर s आता है तो वहाँ पर s-√3/2 करना होगा, यहाँ इसका स्क्वायर प्लस 1/2 का भी होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पे हाफ है, इतना लिखा, बीच में माइनस। सेम कंसेप्ट राइट साइड में भी अप्लाई होगी, ऊपर हाफ आएगा, इधर -√3/2 है, तो s के साथ क्या करना होगा, s प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये अपॉन में 2 है।
चलो इतना हो गया। ये देखो ये एफ ऑफ टी था, उसका फाई ऑफ एस मेरे पास आ गया और इसके पीछे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखा हुआ है, यानी कि मेन क्वेश्चन रहेगा वापस। तो पीछे मेन क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। लैप्लास ऑफ ब्रैकेट डाला साइन टी बाई टू डॉट साइन एच रूट 3/2 टी इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं हो रही है लेकिन समझ लो आप लोग। ये लैप्लास फंक्शन की डेफिनेशन के साथ अभी इस फंक्शन को कंपेयर करेंगे। सिंस उससे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिख लेते हैं। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी इज इक्वल टू क्या होता है? फाई ऑफ एस। तो ये इस एफ ऑफ टी की जगह पे हम लोग ऊपर का फंक्शन प्लेस करेंगे। एफ ऑफ टी की jagah पे ऊपर का फंक्शन प्लेस कर देता हूँ, तो वो कैसा हो जाएगा? देयरफॉर लैप्लास फॉर साइन टी बाई टू डॉट साइन रूट साइन एच था, साइन एच रूट 3/2 टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी आएगा। और सेम फंक्शन लिखना है, सेम फंक्शन दैट इज साइन टी बाई टू डॉट साइन एच रूट 3/2 टी और यहाँ पर डी टी इज इक्वल टू, ये मिडल वाला पार्ट हो गया। उसके भी आगे फाई ऑफ एस लिखना है ना हमें। फाई ऑफ एस ऊपर जो फाई ऑफ एस था, तो उस स्टेप में ये जो हाफ है ना, इस हाफ को बाहर लेकर जो स्टेप बनेंगे उसको लिख देता हूँ। ऑलरेडी बाहर हाफ था, यहाँ से भी हाफ आ जाएगा, तो यानी कि क्या रहेगा बाहर 1/4 और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? ये हाफ बाहर लिया है, ये हाफ बाहर लिया है, तो 1/4 लिखा ब्रैकेट के अंदर। 1/1 एस माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 लिख देता हूँ। सेंटर का माइनस 1/s प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 लिखता हूँ। इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या लिखा? इक्वेशन नंबर 1 लिखा। जो प्रूव दैट पूछा था ना, टू इवेल्यूएट जो करने पूछा था ना, उसको एक बार वापस लिख लेता हूँ। टू फाइंड, इसको हम लोगों ने लिखा है इक्वेशन 1। जो पूछा था ना टू फाइंड, उसको एक बार फिर से लिख देते हैं। क्या लिख टू था वो? 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी था, साइन टी बाई टू डॉट साइन एच रूट 3/2 टी डी टी। देखो, अगर इस जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 में अगर हम लोग s इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है वो मिडल वाले पार्ट में दिखाई देगा ना। तो इसी कारण मुझे क्या करना होगा? पुट s इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो हमें जो एग्जैक्टली पूछा है वो मिडल वाले पार्ट के साथ मैच करने लगेगा। देखो ये मिडल वाले पार्ट के साथ मैच करेगा अगर मैं s की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो वही स्टेप्स करनी है फिर हमें। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी रहेगा, s की वैल्यू 1 पुट कर दी, डॉट साइन टी बाई टू डॉट साइन एच रूट 3/2 टी और ये आगे का डी टी इज इक्वल टू। इस वाले फंक्शन में मुझे क्या करना है? s की जगह पे कितना वैल्यू पुट करना है? सिंपली 1। तो देखो कैसा हो जाएगा? ये 1/4 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट 1/s माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। सॉरी, यहाँ पर s नहीं आएगा, वैल्यू आएगी 1, वैल्यू आएगी 1। ये 1 है, कुछ कैंसिल नहीं किया हुआ है, वो 1 है, माइनस 1/, यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट टर्म में? s प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 और पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगर इस वाले फंक्शन को, राइट साइड वाले फंक्शन को अगर हम लोग कैलसी पे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? s लिखा है गलती से वापस। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था, क्योंकि हमें s की वैल्यू कितनी ली है? 1 ली हुई है। तो देखो उस फंक्शन को सॉल्व कर लेता हूँ कैलसी पे।
पहले अंदर का ब्रैकेट लिख लेता हूँ और अंदर वर्ग के ब्रैकेट को 1/2 से या फिर 1/4 से इंटू कर देते हैं। बताता हूँ, देखो ये 1 अपॉन फ्रैक्शन में आते हैं तो फिर से एक फ्रैक्शन देना होगा। 1 लिखा अपॉन ब्रैकेट 1 माइनस फ्रैक्शन √3 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज उसका स्क्वायर प्लस फ्रैक्शन 1/4 लिखा। ठीक है, ये टर्म समझ में आ रहा है। बीच में आएगा अभी माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस √3/2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस 1/4 था 1/4। ठीक है, यहाँ पर इसको ब्रैकेट दे दिया, शुरुआत में भी ब्रैकेट दे दिया और इसको पीछे क्या था 1/4 इंटू था ना। चलो शुरुआत में इंटू लिखा, बाहर क्या था 1/4 इंटू था 1/4। तो ये सब कुछ इक्वेशन कैलसी पे डाला तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है √3/2। यानी कि फंक्शन सब कुछ सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। आप लोग चाहिए तो इसको सिंपली कुछ विदाउट कैलसी भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका मतलब ये जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आ रहा है √3/2 आ रहा है। तो यहाँ पर इस टाइप के जो इंटीग्रल थे वो उस टाइप के सम्स फिनिश हो जाते हैं। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट भी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। एग्ज़ाम में मोस्टली उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, लेकिन टेक्स्ट बुक में है तो उसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। छोटा सा कंसेप्ट है, शायद कभी पूछा तो पूछ लिया MCQs के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद जो कंसेप्ट आती है उसका नाम है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। इसके बाद आने वाली जो कंसेप्ट है उसका नाम है सेकंड शिफ्टिंग, बहुत ही इजी है वो, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमने सीखा था, उसमें थोड़ा सा लेंदी वाला काम है, लेकिन सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में कोई भी लेंदी काम नहीं है। देखो इसका मतलब क्या रहेगा, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 5s है हमारे पास। क्या कह रहा हूँ, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी 5s है एंड जी ऑफ टी क्या दी हो एफ ऑफ टी माइनस है, मतलब एफ ऑफ टी जी ऑफ टी क्या दिया एफ ऑफ टी माइनस है, टी माइनस से दिया हुआ है। वेन कब, जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन ए है एंड जी ऑफ टी दूसरे कंडीशन पे क्या होगा 0 होगा। 0 वेन टी इज लेस देन ए, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी क्या हो जाता है e⁻⁻as और 5s हो जाता है, e⁻⁻as और 5s हो जाता है। ये है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। देखो इस सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भले आप लोगों को अभी थोड़ा सा अजीब लगा होगा, तो फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो किस जी ऑफ टी को आप लोग क्या कंसिडर करो, एफ ऑफ टी माइनस से कंसिडर करो। क्या कहा मैंने, इस एफ ऑफ टी को हम, इस जी ऑफ टी को मैं क्या कंसिडर करने कह रहा हूँ आप लोगों को, एफ ऑफ टी माइनस से। ठीक है, इसी का मतलब दूसरे वर्ड में सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम कैसा होता है। देखो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन में आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के ऊपर, यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, फाइंड देखो क्वेश्चन दिया है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी फाइंड आउट करो बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, वेयर एफ ऑफ टी कितना दिया है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा, कॉमा दिया है, बताया टी कैसा, टी ग्रेटर देन अल्फ़ा एंड
एफ ऑफ टी कितना बोला, इक्वल टू 0 बोला है कब टी इज़ लेस देन अल्फ़ा। सॉल्यूशन आएगा सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर देखो एफ ऑफ टी कितना दिया, उससे पहले मैं आप लोगों को सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम एक बार वापस समझाता हूँ। अगर इफ़ मेरे पास एफ ऑफ टी कितना है, फाइव ऑफ एस है, और मुझे क्या पूछा है, सिंपली एफ ऑफ टी माइनस ए पूछा है। क्या पूछा है, एफ ऑफ टी माइनस ए, तो मैं सिंपली माइनस ए है ना, एफ ऑफ टी पता है फाइव ऑफ एस, क्या कह रहा हूँ मैं, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी पता है फाइव ऑफ एस। अगर पूछा जाता है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए, तो ये माइनस ए एक्स्ट्रा है ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं e टू द पावर माइनस ए एस फाइव ऑफ एस, फाइव ऑफ ए सी लिखना है। क्या माइनस ए आया था ना, तो e टू द पावर माइनस ए एस एज इट इज लिखूँगा, और सेम फंक्शन एफ ऑफ टी एज इट इज़, माइनस ही रहेगा यहाँ पर फंक्शन में, हमेशा टी माइनस ही रहेगा, यहाँ पर गलती से भी प्लस नहीं आ सकता। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम के केस की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में फॉर्मूले में यहाँ पर एफ ऑफ टी माइनस ए को क्या लिखा था, जी ऑफ टी बताया था, और लास्ट में क्या लिखा, लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी, यानी कि क्या एफ ऑफ टी माइनस ए ही ना, तो सिंपली फॉर्म में मैंने ये बता दिया। इतने दो टर्म याद रखो, ऐसे भी याद रखा सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम तो भी चलेगा। अभी देखो यहाँ पर इस केस में एफ ऑफ टी का लैप्लास पूछा है, और एफ ऑफ टी क्या बताया, कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा, क्या दिया है, कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा। तो इस केस में बेसिक फंक्शन माइनस अल्फ़ा को भूल जाते हैं, तो बेसिक फंक्शन यानी कि स्टैंडर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। तो कॉस टी का लैप्लास क्या हो जाता है, हियर लैप्लास ऑफ कॉस टी, देखो लैप्लास ऑफ कॉस टी क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर वन ही होता है। तो देयरफॉर लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ, डायरेक्टली यहाँ पर टी माइनस अल्फ़ा जोड़ देता हूँ, माइनस अल्फ़ा जोड़ा ना हमने, तो इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा इस कहाँ से आया समझा, और सेम फाइव एस एज इट इज़ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। इतना सही था, इतना सही था, सिर्फ मुझे यहाँ पर चाहिए तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी मेंशन करनी चाहिए थी। देखो यहाँ पर नहीं की तो दूसरे क्वेश्चन में कर देता हूँ, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से, यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम फाइंड क्या पूछा है, सब में लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी पूछा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम फाइंड लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी पूछा सब में, तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन लिखता हूँ दूसरा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी फाइंड आउट करने पूछा था ना उन्होंने, फाइंड लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी वेयर एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी फाइंड आउट करो, वेयर एफ ऑफ टी क्या दिया है, ई टू द पावर टी माइनस के, ई टू द पावर टी माइनस के, कंडीशन टी इज ग्रेटर देन के, एंड एफ ऑफ टी कितना होगा, इक्वल टू 0 होगा, कब, जब टी इज लेस देन के। देखो इसका आंसर कैसे रहेगा, ये एरो किया यहाँ पर, इसका आंसर कैसे रहेगा अभी बताओ। यहाँ पर बेसिक फंक्शन क्या लग रहा है, बेसिक फंक्शन माइनस के को भूल जाओ, ई टू द पावर टी लग रहा है ना, तो हियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर टी बेसिक फंक्शन है, माइनस के को भूल गया, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर टी क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। पहला ही फॉर्मूला था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लैप्लास फॉर ट्रांसफर ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन में, वन अपॉन एस माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ बाय यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है वो, इफ़ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी फाइव ऑफ एस है, देन लैप्लास ऑफ उसी एफ ऑफ टी का फंक्शन एफ जो भी है, वेरिएबल से अगर टी माइनस कुछ भी कर देता हो, टी माइनस ए कर देता हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ई टू द पावर माइनस ए एस हो जाता है, और सेम फाइव ऑफ एस लिखा जाता है, ये ए एस है, ए एस है ये। सो देयरफॉर लैप्लास ऑफ ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, वेरिएबल क्या आया उसमें टी, तो टी माइनस के कर देता हो, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस के एस ही रहेगा, और डॉट फाइव एस ऊपर वाला है, ऊपर वाला फाइव क्या है
1/s-1। समझा होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन करवा लेता हूँ मैं, और एक क्वेश्चन करता हूँ, देखो उसका आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी फाइंड आउट करना है हमें, और एफ ऑफ टी दिया है, एफ ऑफ टी दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 3, साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या बोला है, टी इज ग्रेटर देन पाई बाई 3 एंड एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 कब, जब टी इज लेस देन पाई बाई 3। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। उतना समझ में आ रहा है? देखो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी मैं एक बार यूज़ करूँगा, यहाँ से आंसर चालू कर रहा हूँ इस एरो से। देखो यहाँ पर बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन माइनस पाई बाई 3 को थोड़ा सा भूल जाओ, ये टी माइनस ए जैसे लग रहा है ना, फंक्शन तो साइन है, तो फंक्शन साइन है, टी माइनस पाई बाई 3 ये वेरिएबल है, लेकिन माइनस पाई बाई 3 थोड़ा उसको भूल जाते हैं, तो बेसिक फंक्शन क्या लगेगा, साइन टी लगेगा। तो साइन टी का लैप्लास क्या हो जाता है, लैप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है, इसका लैप्लास 1/a² प्लस 1², ठीक है। तो बाय यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम जो हम लोगों ने लिखा था ना बड़ा सा, उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इफ़ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर फाई ऑफ एस है, देन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह पे अगर टी माइनस ए वेरिएबल होता है तो चेंजेस क्या हो जाएगा, e टू पावर माइनस ए एस, और सेम फाई ऑफ एस लिखना है। सो देयरफॉर एक क्वेश्चन में क्या करना होगा, साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 3 आया ना, देयरफॉर लैप्लास ऑफ साइन टी माइनस पाई बाई 3 आया है ना, एफ स्टैंड फॉर साइन फंक्शन इन दिस केस इज इक्वल टू ई टू द पावर क्या करेंगे हम लोग, माइनस ए यानी कि पाई बाई 3, सॉरी ए का मतलब पाई बाई 3 लेना होगा, और बाजू का एस है दैट इज पाई बाई 3, बाजू का एस है दैट इज पाई बाई 3s, और फाई ऑफ एस ऊपर वाला है, यानी कि क्या होगा 1/s² प्लस 1²। यहाँ पर भी हमारा सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। इतना ऐसा ही था सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, इसके अलावा कुछ है नहीं। चाहते तो हम लोग यहाँ पर 1² को 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम लोग आ रहे दूसरे कंसेप्ट के ऊपर, और दूसरे कंसेप्ट का हेडिंग इस तरीके से है, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी। क्या कह रहा हूँ मैं, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय 3, तो उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे सम करने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी, ये थ्योरम, ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझने के लिए इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे सम करेंगे, और इसका एप्लीकेशन भी होता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी होगा, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ठीक तरीके से अच्छी तरीके से सीख लो। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए खास करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन दूसरे सब्जेक्ट में होने वाला है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको लर्न कर देना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस चैप्टर को। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी। तो उसके अंदर फॉर्मूला ऐसा आएगा, इफ़ अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ टी, वो क्या है, फाई ऑफ एस है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी फंक्शन का हमेशा इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस आएगा। देन अगर एफ ऑफ टी को टी टू द पावर एन से इंटू हुआ है, सेम एफ ऑफ टी कितनी बार इंटू हुआ है, टी टू द पावर एन से इंटू हो जाता है, तो राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाएंगे, -1 टू द पावर एन आएगा, डी रेस टू एन अपॉन डी एस रेस टू एन फाई ऑफ एस। मतलब उतनी बार हमें क्या करना होगा, एन टाइम्स क्या करना होगा, उस फाई ऑफ एस फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा, और बिफोर दैट -1 टू द पावर एन लिखनी होगी, इतने चेंजेस करने होंगे।
ये जो फॉर्मूला है वो आपको सम्स के साथ और कुछ अच्छी तरीके से ज़्यादा समझेगा, तो इसके ऊपर हम लोग सम कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखा टू फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन ये पहला ऐसा है, पहला क्वेश्चन क्या दिया, टी ई टू द पावर ए टी। ठीक है, देखो इसको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करके भी कर सकते हैं। लैपलास ऑफ टी कितना होता है, 1 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करते तो 1 अपॉन एस माइनस ए द होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको दूसरे तरीके से कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। तो देखो कैसा होने वाला है ये। सॉल्यूशन लिखा, उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी लिख देता हूँ, टू फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई टू द पावर ए टी। अभी टी मल्टीप्लिकेशन में आया है ना, क्या कहा मैंने, टी मल्टीप्लिकेशन में आया है। टी को अगर मैं थोड़ा सा एक मोमेंट के लिए भूल जाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में आया है तो उसका इफेक्ट बाद में कंसिडर करता हूँ। तो टी को अगर भूल जाते तो बेसिक फंक्शन क्या दिखाई देगा, लैपलास ऑफ ई टू द पावर ए टी। तो लैपलास ऑफ ई टू द पावर ए टी पहले निकाल लेते हैं। सिंस लैपलास ऑफ ई टू द पावर ए टी कितना हो जाएगा बाय फॉर्मूला, 1 अपॉन एस माइनस है। तो अगर इसको मैं टी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, देयरफॉर हम लोगों ने एक ही बार टी लगाया और इसका एफ ऑफ टी पता है, ये जो एफ ऑफ टी है उसका 5s पता है। एफ ऑफ टी जिसका 5s पता है उसको अगर मैं टी से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो चेंजेस क्या हो जाएंगे, -1 लिखना होता है, जैसे कि देखा था हम लोगों ने, -1 लिखूँगा। और डी रेड्यूस कितनी बार आएगा, एक ही बार टी है तो डी बाई डी एस एक ही बार डी रेड्यूस होगा। किस फंक्शन के लिए, 5s फंक्शन, यानी कि 1 अपॉन एस माइनस ए इस फंक्शन के लिए। अभी जैसे कि हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स का डी रेड्यूस क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का डी रेड्यूस होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट एक्स की जगह पर आया है ना, तो 1 अपॉन एक्स के जैसे लग रहा है ये, तो उसका डी रेड्यूस क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस एस माइनस ए का होल स्क्वायर। और जो एक्स की जगह पे आता है उसका फर्दर डी रेड्यूस करते हैं, तो एस माइनस ए का फर्दर डी रेड्यूस एस के विद रिस्पेक्ट टू एक्स एस हो रहा है तो 1 ही हो जाएगा, तो उसके आगे उसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए द होल स्क्वायर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। और इसके पीछे क्वेश्चन क्या, लैपलास ऑफ टी ई टू द पावर ए टी। नेक्स्ट क्वेश्चन to find Laplace transform of to find Laplace transform of next question देखो ऐसा है, t e to the power minus t cos h 2t। तो सॉल्यूशन लिखा, इस क्वेश्चन को हम लोग उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, टू फाइंड Laplace of what, t e to the power minus t cos h 2t। देखो इस फंक्शन को हम लोग e टू माइनस टी कॉस एच 2t को हम लोग डायरेक्ट लैपलास अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हमें t इंट्रोड्यूस करने पर क्या करना होगा, डिराइव्स करना होगा ना एक बार, तो डिराइव्स थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसके कारण इस सम को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिंप्लीफाई के लिए। e टू द पावर माइनस टी एज इट इज़, कॉस एच 2t एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर माइनस 2t, और यह अपॉन का 2 होगा, अपॉन का 2 कंप्लीट बाहर आ जाएगा 1/2 टू द पावर माइनस टी ई टू द पावर 2t। तो क्या रहेगा, e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस टी और e टू द पावर माइनस 2t, तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस 3t। लेफ्ट साइड में क्या है, e टू द पावर माइनस टी डॉट कॉस एच 2t है। अभी हम लोग इसको लैपलास अप्लाई करेंगे, टेकिंग लैपलास टू बोथ साइड, लैपलास फॉर e टू द पावर माइनस टी कॉस एच 2t। हाफ को लैपलास अप्लाई नहीं होगा, हाफ बाहर, करली ब्रैकेट, लैपलास फॉर e टू द पावर t प्लस लैपलास फॉर e टू द पावर माइनस 3t। राइट साइड में हाफ एज इट इज़, करली ब्रैकेट, लैपलास ऑफ e टू द पावर t क्या होगा, 1 अपॉन एस माइनस 1 प्लस इसका क्या होगा, -3 है तो क्या करेंगे हम लोग, +3, एस प्लस 3 करेंगे। यहाँ पे +1 था तो -1 किया, ब्रैकेट क्लोज। ये लैपलास हो गया, किसके लिए है, लैपलास ऑफ e टू द पावर माइनस टी
और cos h2t का ये हो गया लाप्लास। तो इसको बाय मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऐसा यूज़ कर सकते हो। टी इंट्रोड्यूस करूँगा तो ये जो राइट साइड में फंक्शन आया है उसका क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा। लिख लेता हूँ बाय मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लाप्लास लिखा, ब्रैकेट लिखा, टी एक बार इंट्रोड्यूस किया डॉट e टू द पावर माइनस टी कॉस h2t ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू माइनस एक बार इंट्रोड्यूस किया तो ये पूरा 5 से उसका कितनी बार डिराइव्ड होगा, एक बार, -1 लिखा डिवाइड एस डिराइव्ड एक बार ये पूरे फंक्शन का जिसमें 1/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा 1/s-1 प्लस 1/s+3 करली ब्रैकेट क्लोज। इस फंक्शन के आगे क्या करना होगा, देखो हाफ तो कांस्टेंट है और पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को इनटू है तो हाफ बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -हाफ, और अंदर का डेरिवेटिव किसको अप्लाई होगा, एक बार 1/s-1 को और प्लस के बाद 1/s+3 को, तो उसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। देखो कैसे हो जाएगा, -हाफ आएगा बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट डेरिवेटिव इस फंक्शन को अप्लाई होगा तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x², तो इसको कैसे लिखना होगा -1/s-1 का होल स्क्वायर, ये प्लस है दैट इज 1/s+3 का डेरिवेटिव क्या होगा -1/s+3 का होल स्क्वायर। इनका क्योंकि s-1 का फर्दर डेरिवेटिव करते हो तो 1 आ जाएगा, सिमिलरली s+3 का फर्दर डेरिवेटिव करते हो तो 1 आ जाएगा। तो इतना ही सिंप्लीफिकेशन है। इस ब्रैकेट में से नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है, हम लोग माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, वो माइनस साइन बाहर के ब्रैकेट के साथ, बाहर के माइनस के साथ इंटू होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कैसा हो रहा है, देखो फाइनल आंसर लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में लेफ्ट क्वेश्चन दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट t e टू द पावर माइनस टी कॉस h2t, माइनस साइन बाहर आता है तो वो प्लस हाफ हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखने हमें 1/s-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/s+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा था, इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द टाइप बेस्ड ऑन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम सीखा है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम सीखा है, और यहाँ पर इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी ये प्रॉपर्टी आज चालू किया, और इसके ऊपर बहुत सारे सम करने हैं। शायद इसको 2-3 लेक्चर, कम से कम 2 लेक्चर ज़्यादा 3 लेक्चर इसी प्रॉपर्टी को ऊपर सम्स करने के लिए। तो इस लेक्चर में अभी के लिए रुकता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर इसका कल मैं अपलोड करूँगा। अगर ये लेक्चर सबको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अब इस लेक्चर्स को लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर किया करो वीडियोज़ को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और ये चैनल अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर देना। ठीक है, चलो अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। चलो अभी के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़, चलो बाय।